दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारी पृथ्वी का इस अंतरिक्ष में सूर्य के आसपास चक्कर लगाता हुआ सदियों का साथी हमारे चांद के बारे में। जब से इंसान ने होश संभाला है और उसने ऊपर आकाश में देखा, उसने रात के आकाश में चांद को चमकता पाया है। ये बड़ा और सफेद रंग का पत्थर का टुकड़ा सदियों से वैज्ञानिकों को और कवियों को प्रभावित करता रहा है। चांद की चर्चा दुनिया के लगभग सभी धार्मिक मान्यताओं में वर्णित है। आइए हम इस वीडियो में चांद को और बेहतरीन ढंग से और नजदीकी से समझने की कोशिश करते हैं। चांद पर अमेरिका ने अपना वायुयान भेजा और इंसान ने सबसे पहला कदम चांद पर रखा, लेकिन शायद दुनिया के देश मून यानी चांद पर वापस जाने का मन बना रहे हैं। कारण है वहां मौजूद हीलियम 3 जो मून की सतह के नीचे बड़ी मात्रा में मौजूद है। हीलियम 3 हमारी पृथ्वी पर ऊर्जा की जरूरत को पूरा कर सकता है, क्योंकि हीलियम 3 न्यूक्लियर एनर्जी में इस्तेमाल होने वाला महत्वपूर्ण ईंधन है। चांद से लाए गए सैंपल्स को जब प्रयोगशाला में चेक किया गया तो उसमें पाए जाने वाला हीलियम 3 अत्यंत उन्नत दर्जे का था, जो आगे चलकर हमारी पृथ्वी पर सारी ऊर्जा की उत्पत्ति के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है। चांद पर ना के बराबर हवा और वायुमंडल है, जिससे वहां पर गए एस्ट्रोनॉट्स जैसे नील आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा छोड़े गए पद चिन्ह या फुटप्रिंट्स आज भी सही सलामत हैं, जो पृथ्वी से टेलीस्कोप के द्वारा देखे जा सकते हैं। अब वैज्ञानिकों के अनुसार इस तथ्य का बहुत दूरगामी फायदा हो सकता है, क्योंकि पृथ्वी के मुकाबले वहां पर हवा या पानी मौजूद नहीं है, जिससे वहां पर कोई इरोजन या कटाव मौजूद नहीं होता है। अब आने वाले समय में कई देश जैसे रूस और अमेरिका स्पेस टूरिज्म के क्षेत्र में उतरने जा रहे हैं। इसी दिशा में यूएस में एक लॉ पास हो सकता है, जिसके तहत मून पर जिस जगह पर पहले एस्ट्रोनॉट्स उतरे थे और चले थे, उन जगहों को नेशनल पार्क बना दिया जाएगा। हाल ही में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ जिसने दुनिया में हड़कंप सा मचा दिया। उसके मुताबिक हमारा चांद एक खोखला उपग्रह है जो एलियंस ने हजारों साल पहले हम पृथ्वीवासियों पर नजर रखने के लिए स्थापित किया था। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो पत्थर चांद से लाए गए थे वो 5.5 करोड़ साल पुराने हैं, जबकि धरती की उम्र 4.5 करोड़ साल है। तो जैसे पहले सोचा जा रहा था कि चांद पृथ्वी से ही उत्पन्न एक उपग्रह है, शायद ये तथ्य गलत है। 20 नवंबर 1969 को अपोलो 12 जब चांद पर उतरा तो चांद पर एक भूचाल सा आ गया था। अब अचरज कर देने वाली बात ये थी कि अपोलो 12 के उतरने के 1 घंटे तक चांद किसी बड़े घंटे की तरह बजता रहा, जैसे उसके मध्य में कुछ है ही नहीं और वो बिल्कुल खोखला है। अमेरिका और रूस जैसे देश जिन्होंने 1960 के दशक में जितने जोश से चांद पर अपने एस्ट्रोनॉट्स भेजे और स्पेस प्रोग्राम को बढ़ावा दिया था, अचानक ही जैसे शांत से हो गए हैं। क्यों नासा और अन्य किसी देश ने केवल एक बार चांद पर जाकर वापस ना जाने का फैसला किया था? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के महान वैज्ञानिक इन्फो स्वान के अनुसार चांद एक जीवन रहित स्थान नहीं है, बल्कि वहां एक अति उन्नत सभ्यता रहती है। चांद की सबसे रहस्यमयी और अचंभित कर देने वाली बात यह है कि चांद का अपना कोई मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र नहीं है,
लेकिन जब चांद से इकट्ठे किए गए पत्थरों के नमूनों को यहाँ पृथ्वी पर लाया गया तो एक चौंका देने वाला तथ्य सामने आया। इन पत्थरों में चुंबकीय शक्ति मौजूद थी। क्या इसका मतलब ये है कि चांद किसी और जगह से, किसी और गैलेक्सी से यहाँ पर लाया गया है? अभी तक वैज्ञानिक इस विषय पर सही उत्तर नहीं दे पाए हैं। ऐसे ही अचंभित कर देने वाले तथ्यों को जानने के लिए आप सब्सक्राइब कराइए हमारा चैनल और देखते रहिए विचित्र दुनिया। नमस्कार।